अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ द सेकंड ट्यूटोरियल फॉर लाइटरूम। तो उसमें पहले ट्यूटोरियल में हमने देखा था कि हम किस तरह से ये वाला बेसिक वाला पैनल जो है वो यूज़ करते हैं फॉर बेसिक लाइट एडजस्टमेंट्स एंड बेसिक क्लैरिटी वगैरह एंड सैचुरेशन। तो आज हम उससे थोड़ा सा आगे जाएंगे विच इज़ HSL एंड कलर ग्रेडिंग वगैरह। तो HSL का मतलब होता है ह्यू, सैचुरेशन, लुमिनेंस। अच्छा, पहले हम फ़ोटो ओपन कर लेते हैं, लाइब्रेरी, इंपोर्ट। यहाँ से जहाँ पे भी आपके पास फ़ोटो पड़ी हुई है ओके। सर मैं ये वाली एक फ़ोटो इंपोर्ट कर रहा हूँ बस। यहाँ से आप चेक ऑल, चेक अनचेक ऑल वगैरह कर सकते हैं और एक फ़ोटो को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसका इंपोर्ट कर लिया। ओके, इंपोर्ट हो गया, अब लाइब्रेरी में आ गया। तो हम एडिट के लिए कहाँ पे जाते हैं? डेवलप के पैनल में। तो हम डेवलप में चले जाएंगे। अच्छा, अब इस पर सबसे पहले मुझे क्या नज़र आ रहा है कि यहाँ पे हाइलाइट्स बहुत ज़्यादा हैं और शेडोज़ इसके बिल्कुल ठीक एक्सपोज हैं। ठीक है, इसमें शेडोज़ में इतना काम करने वाला नहीं है। तो हम लोग इस पर पहले बेसिक सी एक्सपोजर एडजस्टमेंट करेंगे, जो भी अच्छा लग रहा हो। हाइलाइट्स हम थोड़ी सी कम करेंगे, शेडोज़ थोड़े से ज़्यादा करेंगे। और इसमें अब डिहेज़ का काम यहाँ पे आएगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी थोड़ी हेज़ आ रही है इसके सामने। तो हम इसमें थोड़ा सा डिहेज़ अप्लाई करेंगे और इसमें हम थोड़ी सी क्लैरिटी माइनस कर देंगे डिहेज़ को कंपनसेट करने के लिए। जब डिहेज़ भी हम करते हैं तो उसमें थोड़ी सी ओवर शार्पन लुक आती है। अगर आप यहाँ पे इसको फुल कर दें तो ये बहुत ज़्यादा शार्प और ओवर शार्पन लगेगी, ओवर एडिटेड लगेगी। तो डिहेज़ उसमें हम थोड़ा सा इंक्रीज़ करेंगे, अराउंड 50%, और क्लैरिटी थोड़ी सी कम कर देंगे। अच्छा, अभी हम वाइब्रेंट सैचुरेशन पे नहीं जा रहे, क्योंकि हम एक एक कलर की अलग से सैचुरेशन भी कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि हम आज देखेंगे कि कैसे करते हैं। तो अब हमने टोन कर्व वाला पैनल फिलहाल छोड़ दिया, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, तो हम बाद में देखते हैं। सबसे पहले हम HSL में आ जाते हैं। अच्छा, HSL में हमारे पास 3 टैब्स होती हैं, ह्यू, सैचुरेशन और ल्यूमिनेंस, और तीनों में हमारे पास ये सारे कलर्स 8 कलर्स अवेलेबल होते हैं। तो हम हर कलर का कलर, उसकी सैचुरेशन और उस पर पड़ने वाली लाइट, ल्यूमिनेंस, इन तीनों चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं अलग अलग कलर पे। तो अब हम सबसे पहले देखेंगे कि इस फ़ोटो में मेनली कलर कौन से हैं। इस फ़ोटो में सबसे ज़्यादा जो कलर है वो ग्रीन है, और उसके बाद ब्लू और एक्वा है थोड़ा सा। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि हमने इन 3 कलर्स को लेके अपनी फ़ोटो की कलर ग्रेडिंग करनी है। तो अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इस फ़ोटो को क्या टोन देना चाह रहे हैं। तो जो भी आप टोन इसमें देना चाह रहे हैं वो आप यहाँ से HSL से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि इसमें ग्रीन्स जो हैं वो थोड़े से और ज़्यादा ग्रीन हो जाएं, तो मैंने इसको और ज़्यादा ग्रीन कर दिया। अगर आप बिफ़ोर और आफ्टर देखें इसका, तो ये ऑलरेडी काफ़ी अच्छी लग रही है, क्योंकि ग्रीन्स को थोड़ा सा पुश कर दिया। अब ये जो थोड़े थोड़े बीच में एरियाज़ हैं जो कि येलो हैं, इनको भी मैं चाहता हूँ कि थोड़े से ज़्यादा ग्रीन की तरफ हो जाएँ, तो मैं इसको स्लाइडर को भी मूव कर दूँगा। अब आपके पास हर एक स्लाइडर पे एक ग्रेडियंट टाइप आ रहा है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इस तरफ रेड की तरफ पिंक है और दूसरी तरफ पे येलो है। तो अगर मैं इस रेड को येलो की तरफ लेके जाऊँगा तो जितने भी फ़ोटो में रेड कलर होगा वो येलो की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। इसी तरह अभी मैंने जब ग्रीन को शिफ्ट किया, तो ग्रीन को अगर मैं दूसरी तरफ लेके जाऊँगा तो ये येलो की तरफ जाएगा, और अगर मैं आगे की तरफ लेके जाऊँगा तो ये मोर ग्रीन या एक्वा की तरफ चला जाएगा। तो इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ। ठीक है। अच्छा, इसकी सैचुरेशन मुझे थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है, इसकी मैं सैचुरेशन कम कर लूँगा, और इसकी लाइट भी कम करनी है मुझे, क्योंकि मेरा मेन जो फोकस जाना चाहिए वो इस माउंटेन पे जाना चाहिए, ना कि इस सारी ग्रीनरी पे। ये सारी ग्रीनरी जो है ये आपके पास फोरग्राउंड का काम कर रही है, जबकि आपका मेन सब्जेक्ट जो है वो आपका माउंटेन है। तो आपकी अटेंशन जो है वो माउंटेन पर ड्रा होनी चाहिए जब भी आप फ़ोटो को देखें। तो इसलिए मैं इसकी ग्रीन की ल्यूमिनेंस कम करूँगा, ताकि ग्रीन थोड़ा सा डार्क लगे और मेरा माउंटेन जो है वो प्रोमिनेंट हो जाए। अच्छा, अब इसके बिफोर एंड आफ्टर देखते हैं ज़रा। ठीक है, अब दूसरा जो हमारे पास कलर है वो क्या है? ब्लू और एक्वा, ये दोनों कलर्स हमारे पास यूज़ हो रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास माउंटेन में ब्लू है, तो अगर मैं इसको इस तरफ लेके जाऊँगा तो ये पर्पल साइड पे जा रहा है, अगर इस तरफ लेके जाऊँगा तो ये एक्वा साइड पे जा रहा है।
मेरे हिसाब से जो मुझे ठीक लग रहा है वो एक्वा साइड पे है, तो मैं इसको एक्वा साइड पे रखूँगा। ठीक है, इसकी सैचुरेशन मुझे थोड़ी सी ज़्यादा चाहिए ताकि इस पर अटेंशन ड्रॉ हो। इसकी मुझे ल्यूमिनेंस थोड़ी सी ज़्यादा चाहिए ताकि सेम इस पर अटेंशन ड्रॉ हो। ठीक है, अच्छा अब हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास ये तीनों चीज़ें एडजस्ट हो गई। तो अब हम आ जाते हैं कलर ग्रेडिंग पे। अच्छा, ये तो हमारे पास था वो कलर जो कि फ़ोटो में मौजूद है। इसके अलावा अगर हमने कोई कलर ऐड करना हो, हम चाहते हैं कि फ़ोटो के अंदर वो वाला शेड आ जाए, तो हम वो कलर ग्रेडिंग से करते हैं, या इसको स्प्लिट टोनिंग भी कहते हैं। अब स्प्लिट टोनिंग बेसिकली ये होती है कि आप अपनी, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास बेसिक पैनल में हाइलाइट्स और शैडोज़ की लाइट थी, हम हाइलाइट्स और शैडोज़ को कम ज़्यादा कर सकते थे, तो मतलब उनकी लाइट कंट्रोल कर सकते थे। इसी तरह अगर हम उनके कलर्स कंट्रोल करना चाहें तो हमारे पास ये पैनल होता है, तो हम हाइलाइट्स, शैडोज़ और मिड टोन्स तीनों के कलर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। अब मिड टोन्स क्या होता है, हाइलाइट्स और शैडोज़ के दरमियान वाला एरिया। अच्छा, इसमें शैडोज़ क्या बनेंगे हमारे पास, जो ये वाला डार्क एरिया, ये हमारे पास शैडोज़ होंगे। जो हमारे पास माउंटेन है वो बेसिकली मिड टोन्स और शैडोज़ दोनों में आएगा, और हमारे पास हाइलाइट्स ये वाली चीज़ होगी। जबकि ये जो डार्क क्लाउड्स है ना, ये भी थोड़े थोड़े शैडोज़ और मिड टोन्स में आएंगे क्योंकि ये भी डार्क है। हाइलाइट्स हमारे पास होंगी जो आसमान में क्लियर एरिया, वहाँ पे हाइलाइट्स से हमारे पास फ़र्क पड़ेगा। अच्छा, इस पैनल को भी आपने ज़्यादा नहीं छेड़ना, इसको भी बिल्कुल सटल लेके चलना है। जब आप अपनी एडिट में सटल रखते हैं चीज़ों को, तो वो सबसे ज़्यादा अपीलिंग चीज़ लगती है। आप उसको ट्रू टू लाइफ बना रहे होते हैं, लेकिन आप अपनी एडिट से उसको इन्हेंस भी कर रहे होते हैं। आप किसी के बंदे के माइंड में एडिटेड फ़ोटो ये देख के ये नहीं आएगा कि ये बहुत ज़्यादा एडिटेड है। अगर उसके माइंड में ये नहीं आ रहा, उसको ट्रू टू लाइफ फ़ोटो लग रही है, तो यू हैव डन योर जॉब वेरी वेल। अच्छा, पहले हम शेडोज़ को देखते हैं। अब शेडोज़ में मेरे पास ऑलरेडी काफ़ी ग्रीन है, तो मैं इसको ग्रीन नहीं करूँगा, उसके अलावा जो भी मुझे कलर पसंद आ रहा होगा मैं वो कर दूँगा इसको। लेट्स से हियर ऑरेंज, हल्का सा ऑरेंज, और इसकी मैं इंटेंसिटी को चेंज भी कर सकता हूँ। मैं इसको ज़्यादा ऑरेंज बनाना चाहूँ या कम ऑरेंज बनाना चाहूँ, वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप इस वाले सर्कल को बहुत ज़्यादा टू द एज पुश कर देंगे तो उसकी सैचुरेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो हमने ये नहीं करना, हमने इसको बिल्कुल अंदर वाली साइड पे रखना है। यहाँ पे जैसे जैसे हम बाहर जाते जाएंगे इसकी सैचुरेशन बढ़ती जाएगी, तो इसलिए हमने इसको एक बिल्कुल हल्का सा टिंट देना ताकि वो ज़्यादा ओवर एडिटेड ना लगे। अब हाइलाइट्स में मेरे पास ये वाला एरिया, तो मैं हाइलाइट्स को हल्का सा ब्लू की तरफ लेके जाता हूँ ताकि एक फ़ोटो में कलर का डिफरेंस पैदा हो, ये ना लगे कि सारी फ़ोटो एक कलर में है। अच्छा, अब मिड टोन्स पे आते हैं। मिड टोन्स में करके देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। मिड टोन्स में मुझे ये अच्छा लग रहा है। ठीक है, हल्का सा एक्वा कर दिया और थोड़ा सा ग्रीन की साइड पे। तो ये हमारे पास कलर ग्रेडिंग होती है। अब ग्रेडिंग जो है वो टोटली आपके मूड पे डिपेंड करती है कि आप फ़ोटो को किस तरह का मूड देना चाह रहे हैं। अब ज़रा इसके बिफ़ोर एंड आफ्टर देखते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ चुका है इसमें। अब नीचे थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं जो कि हम साथ ही डिस्कस कर लेंगे इसके। अच्छा, उसके बाद ये लेंस करेक्शन है, ये आपके पास कैमरा की फ़ोटो में होगी। आपके पास जो है फ़ोन की फ़ोटो में ये वाला ऑप्शन नहीं आएगा, क्योंकि ये लेंस पे डिपेंड करता है आपके पास कौन सा लेंस है। अगर मैं इसको इनेबल करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करके उस पर एक फ़िल्टर टाइप लगा देता है जो कि उसके एजेस वगैरह को ठीक कर देता है। अब अगर इसका मैं आपको डिफरेंस दिखाऊँ तो ये विन्यर्टिंग को कंट्रोल कर रहा है। विन्यर्टिंग बेसिकली ये होती है कि आपके एजेस जो हैं वो डार्क हो रहे होते हैं जब फ़ोटो में, तो वो बेसिकली कैमरा की वजह से होता है, क्योंकि उसका जो सेंसर है वहाँ पे लाइट इक्वली नहीं पड़ती, एजेस पे थोड़ी सी कम पड़ती है। इसलिए इसको कंपनसेट करने के लिए हमारे पास लेंस करेक्शन होती है। अगर इसको मैं बिल्कुल ज़ीरो करता हूँ तो ये फ़ोटो पहले इस तरह थी, तो अब हमने फ़ोटो पे थोड़ा सा एजेस पे काम कर दिया ताकि एजेस जो हैं वो उसके ज़्यादा डार्क ना लगे। ठीक है, अच्छा, उसके बाद ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ट्रांसफॉर्म इफ़ेक्ट्स वगैरह। ट्रांसफॉर्म से आप बेसिकली ये कर सकते हैं कि आपने अपनी फ़ोटो को लेवल करना, बेसिकली मतलब सीधा करना है। वो आप क्रॉप टूल से भी कर सकते हैं। यहाँ से अगर आप क्रॉप टूल से करें तो इस तरह से करके आप उसको सीधा कर सकते हैं। अभी हम ट्रांसफॉर्म पे ही रहते हैं इसको। अच्छा, ट्रांसफॉर्म में काफ़ी सारे ऑप्शन होते हैं, इसके साथ आप कर सकते हैं अगर आपकी फ़ोटो थोड़ी सी एंगल पे नहीं है।
फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी फ़ोटो है कि मैंने इसको थोड़ा सा और वाइड बनाना था, मुझे ये जो चीज़ है यहाँ पे इसको थोड़ा सा और ज़्यादा खींचना है, तो ये आप हॉरिजेंटल करके इसको कर सकते हैं। लेकिन इस पे भी करने से ये होगा कि आपके पास फ़ोटो डिफ़ॉर्म्ड लगेगी, आपके पास फ़ोटो की जो लुक है वो ख़राब हो जाएगी। तो बेसिकली मकसद ये है कि अगर आपके पास फ़ोटो इतनी ख़राब नहीं है, आपके पास फ़ोटो सीधी है और आप उसमें कोई मतलब ट्रांसफॉर्म की चेंजेस नहीं लाना चाह रहे, तो इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसको हम 0 कर देंगे। ठीक है, और भी आप इसको स्केल कर सकते हैं, मतलब बड़ा कर सकते हैं। इसका XY ऑफसेट ये होता है कि आप इसको जब स्केल कर लें तो आप इसको मूव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने स्केल कर लिया, इतनी बड़ी कर दी, अब मैं चाहता हूँ कि ये मूव हो इधर उधर, तो फिर मैं इसको मूव भी कर सकता हूँ यहाँ से। ठीक है, मेरे पास जो फ़ोटो जो है ओरिजिनल बिल्कुल ठीक लग रही है मुझे, तो मैं इसको 100 ही रहने दूँगा जैसी पहले थी। ठीक है, अब हम इफ़ेक्ट्स पे आ जाते हैं। इफ़ेक्ट्स में जो आपके पास मेन चीज़ होती है वो आपके पास ग्रेन होता है। अगर आप फ़ोटो में ग्रेन ऐड करना चाहें खुद, तो आप उसमें ऐड कर सकते हैं। ग्रेन का मतलब होता है कि ये जो डॉट्स से आपको नज़र आ रहे हैं फ़ोटो के अंदर, अगर इसका मैं साइज़ और ग्रेन की वैल्यू और बढ़ा दूँ, तो ये जो डॉट्स आ रहे हैं ये आप ऐड कर सकते हैं। ये ज़्यादा एस्थेटिक वगैरह की टोन पे चला जाता है। अगर आप इसको नहीं करना चाह रहे तो भी कोई मसला नहीं है, ये आप पे टोटली डिपेंड करता है कि आपको फ़ोटो की लुक किस तरह चाहिए। अच्छा, उसके बाद कैलिब्रेशन में आपके पास सिर्फ जो है वो कैमरा की सेटिंग्स को कॉम्पनसेट करने के लिए चीज़ आएगी कि आपने अगर कैमरा की सेटिंग में अपनी कैलिब्रेशन चेंज की हुई है तो वो आप यहाँ से फिक्स कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या रह गया, डिटेल में आपके पास शार्पनिंग और नॉइज़ रिडक्शन आती है। अगर आपको लग रहा है कि आपकी फ़ोटो शार्प नहीं है तो आप इसको बढ़ा सकते हैं और आपकी फ़ोटो थोड़ी सी और शार्प हो जाएगी। लेकिन हमेशा याद रखना है कि ये वाली जो शार्पनिंग है ये सॉफ्टवेयर बेस्ड है, ये ओरिजिनल नहीं है। तो इससे आपके पास अक्सर औक़ात फ़ोटो जो है वो ख़राब हो जाती है, पिक्सेलेटेड हो जाती है। तो इसको इतना ज़्यादा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास कोई स्पेसिफ़िक ऑप्शन बन रहा है जहाँ पे आपको लग रहा है कि शार्प करना चाहिए, जैसे कि पोर्ट्रेट्स में होता है, अगर आप किसी की आपने पोर्ट्रेट लिया और वो थोड़ी सी ब्लर आ रही है या आपको लग रहा है कि थोड़ी सी आउट ऑफ फोकस है, तो आप यहाँ पे शार्पनिंग अप्लाई करके उसको फिक्स कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे नॉइज़ रिडक्शन होती है। नॉइज़ रिडक्शन का मतलब होता है कि अगर आपके पास फ़ोटो में नॉइज़ वगैरह आ रही है, इस फ़ोटो में तो कहीं भी नहीं आ रही क्योंकि ये डे लाइट में है, लो लाइट में आपके पास थोड़ी सी नॉइज़ आती है, तो आप इसको करके कर सकते हैं। ये फ़ोटो को बेसिकली स्मूथ बना देता है ज़्यादा। जैसे अब आप यहाँ पे डिफरेंस इसका देख सकते हैं। अगर इसको मैं 0 करता हूँ तो ये थोड़ी सी और शार्प हो गई है, यहाँ पे जो डिटेल्स हैं वो रिटेन हो रही हैं। अगर आप इसको मैं 100 कर देता हूँ तो ये डिटेल्स को ख़राब करने लग जाएगा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्मूथनिंग अप्लाई हो जाएगी। तो ये बेसिकली मकसद होता है नॉइज़ रिडक्शन वगैरह का। अच्छा, तो आपके सारे जो हैं बेसिक एडिटिंग वाले टूल्स सारे कवर हो चुके हैं, सिर्फ एक टोन कर्व रह गया। अब टोन कर्व पे आते हैं कि टोन कर्व क्या होता है। टोन कर्व को आप एक ग्राफ से कंपेयर कर सकते हैं। बेसिकली एक ग्राफ ही है फ़ोटो का। ये जो आपको नीचे नज़र आ रही हैं ये लाइंस, दीज बेसिकली रिप्रेजेंट्स द लाइट ऑफ योर फ़ोटो। अब ये लाइंस अगर यहाँ पे हो ना आपकी, मतलब बेसिकली लेफ़्ट हैंड साइड पे, तो यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रही हैं शैडोज़ को, और जैसे जैसे हम इधर जाते जाते हैं ये हाईलाइट्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं। अब अगर ये जो ग्राफ है ना, फ़िलहाल ये गाइडेड मोड में, ठीक है, पैरामेट्रिक कर्व जिसको कहते हैं। अब गाइडेड मोड क्या होता है कि वो हर जगह पे आपको बता रहा है कि ये आपके पास क्या चीज़ है। अब यहाँ पे आपको शो भी हो रहा होगा, ये शैडोज़ हैं, ये हमारे पास डार्क्स, लाइट्स और ये हाईलाइट्स, यानी कि उसने मिड टोन्स में को भी 2 चीज़ों में ब्रेक कर दिया, लाइट्स और डार्क्स में। और शैडोज़ और हाईलाइट्स तो आपको पता ही है क्या होता है। बेसिकली हम जो यूज़ करते हैं वो पैरामेट्रिक कर्व नहीं यूज़ करते हैं, हम इसको सिंपल लाइट वाला कर्व यूज़ करते हैं। ये जो कर्व होता है ये थोड़ा सा मैनुअल होता है, जिसमें आप अपनी मर्ज़ी से पॉइंट्स लगा सकते हैं और फिर आप अपनी मर्ज़ी से उसको छेड़ सकते हैं। तो बेसिकली कर्व को छेड़ने का मतलब ये होता है कि आप शैडोज़, हाईलाइट्स वगैरह की लाइट को चेंज कर रहे हैं। बेसिकली इसका मकसद यही है, एक्सपोजर, शैडोज़ वगैरह, हाईलाइट्स वगैरह, लेकिन इसमें यहाँ पे हमारे पास कंट्रोल ज़्यादा होता है। अब फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि
मेरे पास जो हाईलाइट का एरिया है ये ज़्यादा लाइट हो जाए, तो मेरा आपको पता है कि हाईलाइट्स का एरिया कहाँ पे बनेगा, इस साइड पे, राइट साइड पे। तो मैं इस राइट साइड वाली जगह को पकड़ के थोड़ा सा ऊपर कर दूंगा, तो हमारे पास ये लाइट्स, जो हाईलाइट्स का एरिया है ये ज़्यादा लाइट हो जाएगा, इसमें ज़्यादा लाइट आ जाएगी। बेसिकली ये कह रहा है आपके पास टोन कर्व। अगर आपको मैं जूम करके भी दिखाऊं ज़रा सा, तो ये हमारे पास हाईलाइट्स कम हो गई, ये हमारे पास हाईलाइट्स ज़्यादा हो गई। तो इसका मकसद ये होता है कि आप हर एक फ़ोटो के पार्ट पे लाइट अपने हिसाब से मैनुअली एडजस्ट कर सकते हैं। एक बहुत फेमस एग्जांपल होती है टोन कर्व को छेड़ने की, वो ये होती है कि आप ब्लैक्स उठा देते हो, जो बिल्कुल डार्क पार्ट होता है उसमें हम थोड़ी सी लाइट ऐड कर देते हैं ताकि हमारे पास जो फ़ोटो है वो इस तरह की फेडेड टाइप लुक में आ जाए। अच्छा, अगर हम ये वाला जो टेक्निक है ये किसी किसी जगह पे अच्छी लगती है, लेकिन यहाँ पे अच्छी नहीं लग रही, तो हम इसको स्किप कर देंगे, ऐसे नहीं करेंगे हम। तो टोन कर्व मुझे यहाँ पे लग रहा है कि इतना ज़्यादा छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, जितना हमने छेड़ा हुआ वो ठीक है। हम इस पर जो है टोन कर्व, अभी हमने क्या किया, हमने ये लाइट सेट की है सिर्फ। ये वाला जो टोन कर्व है ये हमारे पास पॉइंट कर्व जो है वो लाइट के लिए है। मतलब हम अगर हाईलाइट में ज़्यादा लाइट देना चाहते हैं, मिड टोन में देना चाहते हैं, शैडोज़ में देना चाहते हैं, हर एक जगह के लिए, छोटे छोटे पॉइंट के लिए भी हम लाइट चेंज कर सकते हैं उसकी। तो ये हमारे पास टोन कर्व हो गया फॉर लाइट। अब हमारे पास 3 टोन कर्व हैं कलर के लिए। अब सेम चीज़ अप्लाई आप कर सकते हैं रेड पे, ग्रीन पे और ब्लू पे। अब उसमें हमारे पास क्या हो रहा था कि हमारे पास हम अगर ऊपर कर रहे थे तो वो लाइट ज़्यादा हो रही थी और नीचे कर रहे थे तो लाइट कम हो रही थी। अब इसी तरह अगर हम रेड के टोन कर्व में जाते हैं तो हमारे पास रेड के ऊपर वाले पार्ट में नज़र आ रहा है कि वो रेड कलर है और नीचे वाले पार्ट में नज़र आ रहा है कि वो एक्वा कलर है, ब्लू कलर है। तो अगर हम इसको सेम हम इस पर भी प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे कि हमारे पास मोस्ट लेफ़्ट पार्ट जो होंगे वो शैडोज़ होंगे और मोस्ट राइट पार्ट्स जो हैं हमारे पास वो हाईलाइट्स होंगी और दरमियान में हमारे पास मिड टोन्स आएंगे। तो अगर हम चाहते हैं कि किसी भी पार्ट पे कोई भी कलर देना हो, हमने बेसिकली हमारे पास ये सेम काम जो है वो ये वाला पैनल भी कर रहा था, कलर ग्रेडिंग का पैनल, लेकिन यही काम हम ज़्यादा कंट्रोल के साथ टोन कर्व से कर सकते हैं। अब टोन कर्व काफ़ी मुश्किल और काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, तो इसमें जो है एडजस्ट होने में काफ़ी टाइम लग सकता है आपको, लेकिन आप ट्राई ज़रूर कर सकते हैं कि ये किस तरह से काम करता है। अगर हम इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ लेके जाते हैं तो अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि रेड कलर ऐड हो रहा है। तो बेसिकली मुझे क्या समझ आई कि ये जो रेड कलर जहाँ पे ऐड हो रहा है वो इस पॉइंट की लाइट थी, ठीक है। इसको मैं वापस ले आता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास हाईलाइट्स में थोड़ा सा एक्वा हो, तो मैं ये वाला पॉइंट पकड़ूँगा और मैं इसको थोड़ा सा नीचे ले आऊँगा, ठीक है। तो वो एक्वा या ब्लू कलर उसमें ऐड हो गया हाईलाइट में। इसी तरह से अगर आपने शेडोज़ में चाहते हैं कि आप में रेड हो शेडोज़ में, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है इस टाइम पे, तो हम इसको यहाँ से सेट कर सकते हैं। फ़िलहाल हम इसको छोड़ देंगे कि ये जैसी लग रही है वैसी बिल्कुल ठीक लग रही है। इसी तरह हम ग्रीन पे, ब्लू पे अप्लाई कर सकते हैं। अब बेसिकली आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे ग्रीन और पर्पल है, ब्लू वाले में आपके पास ब्लू और येलो है। तो बेसिकली आपके पास सारी कलर रेंज जो है वो यहाँ पे कवर हो जाती है। आप इनको मिक्स करके भी एक कलर कॉम्बिनेशन अपना बना सकते हैं। जैसे कि हमने बचपन में पढ़ा होता है कि जब हम 2 कलर्स को मिक्स करते हैं तो एक तीसरा कलर बन जाता है, बिल्कुल उसी तरह आप इसमें भी यूज़ कर सकते हैं वो वाला प्रिंसिपल। तो अगर हम 2 कलर्स को मिक्स करके एक तीसरा कलर अपनी हाईलाइट में ऐड करना चाह रहे हो तो वो कैसे होगा। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे पता है कि अगर मैं रेड और ऑरेंज को मिला दूं तो मेरे पास पिंक का एक शेड बनता है, जैसे कि अब यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा ये वाला शेड या ये वाला शेड। तो अगर मैंने रेड और ऑरेंज को मिलाया तो मेरे पास ये वाला शेड बन रहा है, मतलब रेड और ऑरेंज का मिक्सचर बन रहा है। तो इसी तरह से अगर आप चाहते हैं कि आपकी फ़ोटो में कोई स्पेसिफिक कलर आप ऐड करना चाहते हैं किसी भी पॉइंट पे, तो वो आपको टोन कर्व प्रोवाइड कर देगा और ये आपको बहुत ज़्यादा जो है वो कंट्रोल भी प्रोवाइड करता है। आपने कहाँ पे ऐड करना है, कौन से स्पेसिफिक पॉइंट पे ऐड करना है कलर और कितना ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ ऐड करना है। बस एक ये ख्याल रखना कि आपने इस कर्व को बिल्कुल थोड़ा थोड़ा छेड़ना है। अगर आप इसको बहुत ज़्यादा खींच देंगे तो आपके पास फ़ोटो ही ख़राब हो जाएगी सारी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है और एक पार्ट को छेड़ने से दूसरा पार्ट खुद ब खुद ख़राब हो जाता है। तो आपने इसका ख्याल रखना कि आप
इसको सही रखें, मतलब जहाँ पे आपको ज़रूरत हो सिर्फ वहाँ पे यूज़ करें, अदरवाइज़ इसको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप यही काम यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास कवर हो गया बेसिकली टोन कर वगैरह और सारे एडिटिंग टूल्स जितने भी हमारे पास जो है वो जनरल उसमें आ रहे थे। अब हमारे पास सिर्फ लोकल एडजस्टमेंट्स बची हैं जो कि हम बाद में कवर कर लेंगे। तो लोकल एडजस्टमेंट से पहले सिर्फ आपने ये वाली चीज़ को प्रैक्टिस करना, जो जितनी भी जो है वो टूल्स हैं और जो पीछे हमने देखा था कि एक्सपोजर कंट्रोल और लाइट वगैरह कंट्रोल का क्या सीन होता है, बेसिक्स का पैनल जो है, ये वाली चीज़ें अगर हम इस पर ग्रिप कर लें तो उसके बाद हम लोकल एडजस्टमेंट पे मूव करेंगे। बस इस वीडियो के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।